सुन गंधर्व कहूँ मैं तोही और मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। भगवान ने कहा हमें सब भक्त प्रिय हैं, लेकिन भक्तों का अपमान करने वाला, साधु संत महात्मा ज्ञानी ब्राह्मणों का अपमान करने वाला मेरे लिए बहुत बड़ा बैरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, अरे पूज्य विप्रशील गुणहीन, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ध्यान से सुनना, भट्टा की सभी ईंटें बराबर होती, एक ही भट्टा से पक्की होती, लेकिन कुछ ईंटें मंदिर की पैकड़ियां न लगती, पैकड़ियां न लगती तो हुआ का करो जा जूता चप्पल उतारे जा। और कछु ईंटें बहे भट्टा की मंदिर की चौखट किनारे लगती, हुआ लोग माथों टेकर। एक ही पिता के दो पुत्र हो तो एक नालायक निकल जाए और एक परमात्मा को भक्त निकल जाए तो भक्त को महाराज ज्यादा सम्मान होता है, और जो दुर्बुद्धि नालायक नीच निकम्मा है गलत व्यभिचार करने वाला, उसे कौन सम्मान देगा। इसीलिए विप्र उसे कहा गया, एक बार तो माता पिता संस्कार दे देते हैं, और जो गुरु भक्ति में लीन होकर के मंत्र ले ले और परमात्मा का चिंतन भजन पूजन करते रहे, उसको विप्र कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पूज्य विप्रशील गुणहीना। अच्छा, कोई कहे कि भाई विप्र विप्र होता है, विप्र केवल ब्राह्मण ही विप्र बन सकता है, अन्य कोई विप्र नहीं बन सकता, तो ये गलत है और मैं इसका प्रमाण दूंगा। अच्छा ये बताइए, गाधी के पुत्र कन्नौज के राजा विश्वामित्र कौन थे? क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं, वो क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी राजा थे। लेकिन जब उन्होंने अपने क्षत्रिय भेष को त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र रख दिए और वो तप करने के लिए चले गए, और इतना कठिन तप किया, कहा गया कि 60,000 वर्ष तक की बहुत कड़ी तपस्या की, और उनके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया। यानी उन्होंने ब्राह्मणत्व को वर्ण कर लिया। वर्ण करना क्या होता है? जैसे एक कन्या जब एक पति का हाथ पकड़ लेती है, उसका वर्ण कर लेती है, तो वह किसी कुल की खानदान की हो, लेकिन जिसका वर्ण करो वह उस कुल के गोत्र की हो जाती है कि नहीं भाई? उस अपने पति के गोत्र की हो जाती है कि नहीं? इसलिए विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को वर्ण किया तो वो ब्राह्मण हो गए। और लिखा कहाँ है? जब राजा दशरथ के दरबार में महाज्ञानी परम विश्वामित्र भक्त राम जी को मांगने के लिए गए, तो राजा दशरथ बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा चौथे पन पायऊ सुतचारी और विप्र वचन नहीं कहो। लिखा है विश्वामित्र के लिए, विप्र की नहीं। और यहाँ पर क्या बात आई? पूज्य विप्र शील गुणहीना और शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अरे शूद्र उसे कहते हैं, आजकल लोग बड़ा चिढ़ जाते हैं, नहीं भैया चिढ़ो मत। शूद्र का तात्पर्य ये होता है कि जो भय में जिए और अपनी दुर्गति कर ले, जब उसके ऊपर संकट आए तो विचार में फंस जाए। हाँ, अच्छा उसके बाद देखो, यदि भगवान शूद्रों से या अन्य किसी बिरादरी से घृणा करते तो वो काहे सबरी के आश्रम में जाते? इधर राम जी ये उपदेश करते हैं और गए कहाँ? ताहि देह गति परम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी माता के आश्रम में गए। बोलिए सच्चे दरबार की।